कुछ हफ्तों के तातुल के बाद हूसीज ने अपने हमले एक बार फिर रिज्यूम कर दिए हैं रेड सी के अंदर, और यहाँ पर उन्होंने एक बार फिर निशाना बनाया है यूएस और यूके की फोर्सेस को, और उनकी जो कुछ कार्गो शिप्स हैं और उनके जो ड्रोन्स हैं उनको टारगेट किया गया है। अब यूएस के मुताबिक ये जो पिछले कुछ हफ्तों से हमले नहीं हो रहे थे, इसकी एक मेन रीज़न ये थी, वो ये समझ रहे हैं जो सेंटकॉम वाले, यूएस सेंट्रल कमांड जो उधर बैठी है, वो ये समझती है कि जो हमने हमले किए हैं हूसीस पर, उसकी वजह से अब इनके हमलों में शदीद कमी आई है, एक वाज़ह कमी देखने को मिली है और हूसीस की कैपेबिलिटीज़ को हमने डेंट कर दिया। लेकिन यहाँ पर हूसीस ने एक बार फिर अपने नैरेटिव को रीइंफोर्स करने की कोशिश की है कि हम टर्ड नहीं हुए और हमने हमले जारी रखे हुए हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन्होंने वो कौन से फ्रेश अटैक्स किए हैं, इजरायली पोर्ट्स की क्या हालत है, हूसीस की इस वक्त क्या निगोसिएशंस के मामला चल रहे हैं और यूएस इस पूरे मामले को कैसे देख रहा है। तो हूसीस ने दावा किया है कि जो एक ऑयल टैंकर है, ब्रिटिश ऑयल टैंकर, उसको तबाह किया है। इसके अलावा यूएस का एक MQ-9 रीपर ड्रोन है, उसको भी इन्होंने मार गिराया है और उसका जो मलबा है उस ड्रोन का वो यमन के अंदर मिला है। इसका यूएस सेंटकॉम ने इस हवाले से कोई कंफर्मेशन तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हम इसकी तहकीकात करेंगे कि ये मलबे की जो फुटेज आई है ये इनके ड्रोन की थी या नहीं। इस हमले के हवाले से हूसीस के जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है याया सारे, उन्होंने कहा है कि हमने ब्रिटिश ऑयल टैंकर जो है, जो शिप एंड्रोमेडा स्टार, उसको टारगेट किया है रेड सी के अंदर, और उन्होंने अपने हमलों को जारी रखने का अज़म किया है। उन्होंने कहा कि एंड्रोमेडा स्टार जो कि ब्रिटिश ऑयल टैंकर है, इसको इन्होंने नेवल मिसाइल्स के ज़रिए टारगेट किया है हूसी फोर्सेस ने, और इस शिप को डायरेक्ट निशाना बनाया है। ये ऑयल टैंकर के हवाले से भी यूएस मिलिट्री ने कंफर्म किया है कि यमन की जानिब से 3 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं रेड सी के अंदर, और उन्होंने मल्टीपल शिप्स को निशाना बनाने की कोशिश की है। और उन्होंने भी ये कंफर्म किया कि जो MV एंड्रोमेडा स्टार है, जो कि ब्रिटिश ऑयल टैंकर है, उसको नुकसान हुआ है और मल्टीपल जगहों से उसके डैमेज की इतलात आई हैं। लेकिन यूएस सेंटकॉम ने इस हवाले से जो डिटेल स्टेटमेंट जारी की है, उन्होंने कहा कि ये जो ब्रिटिश ऑयल टैंकर था एंड्रोमेडा स्टार, इसको माइनर डैमेज हुआ है, कुछ जगहों पर इसको नुकसानात हुए हैं, लेकिन अभी भी वो सेफली अपने सफ़र को जारी रखे हुए है और कोई बड़ा जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस खित्ते में हमारी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी शिप्स काम कर रही हैं, उन्होंने हमें ये इत्तलात दी हैं कि अभी इसको किसी भी मेजर असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं, इसलिए इन्होंने अपना सफ़र अभी कंटिन्यू किया हुआ है। अब ये जो MQ-9 हीपर ड्रोन अटैक हूसीज ने मार गिराया यूएस का, इस हवाले से हूसीज ने कहा कि ये हमारी एयर स्पेस में एंटर हो चुका था और इनका जो सदा शहर है, वहाँ की जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है, ये उसके करीब पहुँच चुका था जब हूसीज का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और उन्होंने इसको फ़िज़ा में ही इंटरसेप्ट कर लिया और इसको मार गिराया। ये हूसीज अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं कि यूएस के एक ड्रोन को इनके एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है, और इसी वजह से अमेरिका वगैरह ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनको डायरेक्ट सपोर्ट ईरान की हासिल है, क्योंकि ईरान को ये एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं कि ड्रोन्स को किस तरह टैकल करना है, ड्रोन्स को किस तरह मार गिराना है, ड्रोन्स को किस तरह लॉन्च करना है। जो ड्रोन्स और मिसाइल की प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ हैं वो ईरान के पास हैं, जबकि ईरान एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से रूस से बहुत ज़्यादा मदद लेता है। तो यहाँ पर अमेरिकन्स का ये ख्याल है कि कहीं ना कहीं हूसीस को ईरान की तो सपोर्ट है ही, लेकिन इनडायरेक्टली रशिया की भी सपोर्ट हासिल है। और इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, हमने डिस्कस किया था कि किस तरह ईरान का जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है उसको रशिया किस तरह उसको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा रहा है, और इन दोनों का जो कोऑपरेशन है वो मिलकर कितने बड़े बड़े मुआहदे कर रहे हैं, जिसमें मिसाइल प्रोग्राम्स हैं, जिसमें स्पेस प्रोग्राम्स हैं, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम्स हैं, जिसमें फाइटर जेट्स के प्रोग्राम हैं, और इसमें जो एंटी मिसाइल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको किस तरह ये मिलकर तैयार कर रहे हैं, ड्रोन्स को किस तरह मिलकर बना रहे हैं। यहाँ पर अगर देखें, यमन में अंसारुल्लाह हूसीज, जिनको कहा जाता है कि इनके पीछे ईरान का हाथ है,
तो आप इस तनाजुर में भी इसे देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह इनके एयर डिफेंस सिस्टम ने एक्टिव होकर यूएस का एक सोफिस्टिकेटेड ड्रोन मार गिराया है। और यमन में ये जो ड्रोन मार गिराया हुसीज ने यूएस का, इसकी जो लागत थी वो $30 मिलियन थी। $30 मिलियन ये कोई छोटी रकम नहीं है, और एक ड्रोन की प्रोडक्शन की ये कीमत है, और उसको इन्होंने तबाह कर दिया है। बड़े मुल्कों के लड़ाइयों के वक्त स्टेक्स इसलिए भी हाई होते हैं कि उनकी जो प्रोडक्शन है और उनकी जो कीमत होती है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो इसलिए उनको जंगों में नुकसान भी ज़्यादा होता है। तो आप देखेंगे एक ड्रोन इन्होंने क्रैश किया है जिसकी मालियत $30 मिलियन थी, जबकि ये अंसारुल्लाह हुसीज़ वगैरह को देखें तो इनके पास इतना सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट नहीं है, और जितना भी इनके पास है उसकी मदद से ये इनको चैलेंज कर रहे हैं यूएस वगैरह को। और ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यूएस का तीसरा ड्रोन है जिसको हुसीज़ के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करके मार गिराया है यमन के अंदर या यमन की कोस्ट पर। इन दो हमलों के अलावा हुसीज़ के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने मज़ीद किसी हमले की तस्दीक नहीं की, लेकिन यूएस की मिलिट्री के मुताबिक एक और वेसल को निशाना बनाया गया, MV मैशा, जो कि लाइबेरिया ऑपरेटेड वेसल थी, उसको रेड सी में निशाना बनाया गया बाबुल मंडब स्ट्रेट के करीब। यूके की MV एंड्रोमेडा स्टार को यमन की जो मोका कोस्ट है उससे तकरीबन 14 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर निशाना बनाया गया, साउथ वेस्ट ऑफ ये जो मोका इसकी कोस्ट है। इन हमलों के अलावा हुसीज़ ने एक और हमले को क्लेम किया है, और ये जो हमला किया गया है इजरायली शिप MSC डार्विन पर किया गया है, और इसका इन्होंने बड़ा बढ़ चढ़कर इसको क्लेम किया है, इस हमले को। और गल्फ ऑफ आयडन में ये हमला किया गया है जुम्मे वाले दिन, और इस इजरायली शिप को टारगेट करने के लिए हुसीज़ के मुताबिक उन्होंने मल्टीपल मिसाइल और ड्रोन्स दागे हैं इलाद पोर्ट के करीब। अब इलाद पोर्ट का आपने पहले ही सुना होगा, ये जो इज़राइल की एक सदर्न पोर्ट है जो कि रेड सी की तरफ है, और हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि इलाद पोर्ट के जो बहुत से ऑपरेशंस हैं वो बिल्कुल मुअत्तल होकर रह गए हैं। 50% से ज़ायद अमला उसको छुट्टी पर भेज दिया गया है, और इज़राइल की बहुत सी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो इलाद की साइड से होती थी, जो रेड सी से ये अपनी ट्रेड को कैरी करते थे, वो ख़त्म हो चुकी हैं। और अब इज़राइल मजबूर है कि अपनी जो इनकी नॉर्दर्न पोर्ट है हाइफा और तेल अवीव वगैरह, उनको इस्तेमाल करने पर मजबूर है। जो मेडिटेरेनियन सी की तरफ हैं, मेडिटेरेनियन सी वाला रूट ये इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं, और रेड सी वाले रूट से ये काफ़ी हद तक कट ऑफ हो गए हैं ये हुसीज़ के हमलों की वजह से। और ये बहुत बड़ी एक कामयाबी बताई जा रही है हुसीज़ की कि उन्होंने फ़िलहाल इज़राइल को रेड सी वाले ट्रेड रूट से महरूम कर दिया है, और वो हर इज़राइली शिप को निशाना बना रहे हैं, और हर US और UK की शिप को निशाना बना रहे हैं। और रिपोर्टेडली इनको सारी शिप्स की जो गुज़रती हैं बाबुल मंडब स्ट्रेट से, इन सारी शिप्स की तफसीलात ईरान प्रोवाइड करता है, रियल टाइम में इनको इन्फॉर्मेशन देता है कि इस वक्त ये शिप गुज़र रही है। पहले ये बाबुल मंडब स्ट्रेट से जब नॉर्मल हालात होते थे, आज से 8-9 माह पहले, तो तकरीबन 80 शिप्स गुज़रा करती थी, कमर्शियल शिप्स। अब ये सिर्फ 25 से 26 रह गई हैं, और वो 25 से 26 भी शिप्स वो ज़्यादातर चाइना और रूस की होती हैं। चाइना और रूस ने इनसे मुआहदा किया हुआ, ये हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। उन्होंने मुआहदा कर लिया था कि आप हमारी शिप्स को टारगेट ना करें, क्योंकि चाइना के लिए ये बहुत शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है समंदरी तिजारत के लिए, क्योंकि ये जो रेड सी है ये बड़ा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो कि यूरोप और एशिया को मिलाता है। वहाँ से फिर सुएज़ कैनाल से आगे कश्तियाँ जाती हैं। तो सुएज़ कैनाल पर ट्रैफिक की कमी की वजह से इजिप्ट को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इजिप्ट वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करता था, इजिप्ट को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन चाइना और रूस ने कहा है कि अगर उन्होंने एक मुआहदा कर लिया हुसी से कि आप हमारी कश्तियों को निशाना ना बनाएं, और बदले में हम आपकी डिप्लोमेटिक मदद करेंगे, UN वगैरह में आपको पाबंदियां लगने से बचाएंगे और वीटो करेंगे आपके ख़िलाफ़ करारदादें UN सिक्योरिटी काउंसिल में। तो यहाँ पर इनकी एक अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है, ये क्लियर नज़र आ रहा है कि ईरान, रशिया और चाइना जो ऑफिशियल 3 कंट्रीज़ हैं, उनका एक अलायंस बनता हुआ नज़र आ रहा है हुसीज़ के साथ। और इसके अलावा हुसीज़ की जो अपने मुल्क में सपोर्ट है यमन के अंदर, वो भी ज़्यादा हो रही है, ये नेगेटिव इज़राइली सेंटिमेंट की वजह से और प्रो फ़लस्तीन सेंटिमेंट की वजह से जो हुसीज़ मुखालिफ ग्रुप्स हैं वो इनको ज्वाइन कर रहे हैं। और इसके अलावा जो सऊदी अरब है वो भी इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने से गुरेज़ कर रहा है, क्योंकि वो डरता है ऑब्वियसली
एक सेंटिमेंट है मुस्लिम दुनिया में। अब तो मुस्लिम दुनिया के आप अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में भी इज़राइल के ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन अब आप देखें कि इसमें बहुत ज़्यादा अब सपोर्ट मिल रही है यमन में हूसीज़ को, और इनको हिज़्बुल्लाह की भी अब मदद हासिल है, और ये बड़े पैमाने पर भर्तियाँ कर रहे हैं। और ये हमने देखा है कि कुछ हफ्तों की ब्रेक के बाद हूसीज़ के हमलों में एक बार फिर रिजम्पशन देखने को मिली है, और अब ये फिर धड़ाधड़ अटैक कर रहे हैं इनकी कार्गो शिप्स पर ज़्यादातर। और यूएस की जो मिलिट्री शिप्स हैं इस इलाके में वो बड़ा एहतियात से चल रही हैं, वो इस एरिया के करीब नहीं जाती, ये बाबुल मंडप स्ट्रेट के करीब, क्योंकि इनको डर है कि अगर ये करीब जाएंगी तो इन पर भी हमला हो जाएगा। तो ये तब भी ये किसी एमरजेंसी की सिचुएशन में उस इलाके की तरफ मूव करती हैं जब किसी कार्गो शिप वगैरह को हमला होता है। और पिछले दिनों इन्होंने सऊदीया को भी वार्न किया था कि आप इस जंग को ज्वाइन ना कीजिएगा, इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो सऊदी अरब भी पीछे बैठा इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को देख रहा है, और अमेरिका भी प्रेशर डाल रहा है सऊदी अरब पर कि इनके ख़िलाफ़ हमारा साथ दो, लेकिन सऊदी अरब नहीं दे रहा, क्योंकि सऊदी अरब देख रहा है कि आसपास जो पूरा रीजन है वो इनको सपोर्ट कर रहा है हूसीज़ को। तो सऊदीया के लिए इनको सपोर्ट करना सऊदीया के लिए बड़ा एक रिस्क साबित हो सकता है। सऊदीया की जो पूरी पॉपुलेशन है वो इनके ख़िलाफ़ मुतनफ़िर हो सकती है। तो इसलिए सऊदीया यहाँ पर बड़े एहतियात से इस वक्त फ़िलहाल किसी का डायरेक्टली साथ नहीं दे रहा। बैकडोर चैनल्स में वो मुज़ाकरात कर रहे हैं सबके साथ, वो हमास के साथ जो डिस्कशंस हैं उनमें भी शरीक हैं, वो इज़राइल के साथ जो डिस्कशन है उनमें भी शरीक हैं, यूएस के साथ भी उनका रब्ता रहता है। और ये हूसीज़ के साथ इनके बहुत पहले से मुज़ाकरात चल रहे थे, पीस डील, जब ये फ़लस्तीन वाला मामला नहीं शुरू हुआ था। 7 अक्टूबर से पहले ये पीस डील करने वाले थे, लेकिन ये पूरी जंग की वजह से ये अभी थोड़ी लेट हो गई है। सऊदीज़ ये चाहते हैं कि इनकी पीस डील बनी रहे, अमेरिका चाहता है कि इनसे ये नाराज़ हो जाएं, लड़ाई कर लें और हमारे साथ आ जाएं, लेकिन सऊदीया के लिए मामला बड़ा क्रिटिकल है। और हूसीज़ ने सऊदीज़ को धमकी लगा दी है कि आप उनके कैंप में ना जाना हमारे ख़िलाफ़, नहीं तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। क्योंकि ये हमने देखा है कि वो तो पहले भी लड़े हैं, 2015 से लड़ रहे हैं सऊदी कोलिशन के अगेंस्ट ये यमन के जो हूसीज़ हैं, लेकिन इनको ये डिटर करने में कामयाब नहीं हुए सऊदीज़। तो इसलिए वो थक हार के उन्होंने इनसे पीस निगोसिएशंस का फ़ैसला किया था और पीस डील फाइनलाइज़ करने वाले थे जब ये सारा मामला हो गया। अब हूसीज़ की एक्टिविटीज़ को अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने हमलों को एक बार फिर रिज्यूम कर दिया है। वो इज़राइली शिप्स को अटैक कर रहे हैं, वो इज़राइली बाउंड शिप्स को अटैक कर रहे हैं। इसकी वजह से इज़राइल की इलाद पोर्ट पर एक्टिविटीज़ बहुत काबू हुई हैं, और उस पूरे शहर की जो सरगर्मी है, जो तिजारती सरगर्मी है, वो बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं। और अभी एक सऊदी अरब जाने वाली वेसल को भी इन्होंने अटैक किया जो जिबूती से सऊदीया जा रही थी, लेकिन इसका ताल्लुक इज़राइल से था, तो उसको भी उन्होंने नहीं बख्शा हूसीज़ ने। यानी उनके जो पोटेंशियल पार्टनर है सऊदी अरेबिया, वो उसकी तरफ जाने वाली शिप्स को भी नहीं बख्श रहे अगर उस शिप का कहीं ना कहीं ताल्लुक इज़राइल से है। तो वो बिल्कुल रिलेंटलेस होकर हमले कर रहे हैं। और अगर कोई इज़राइली शिप हो जो चाइना के लिए इवन लेके जा रही हो तेल, वो उसको भी नहीं बख्शते। जो चाइना इनका दोस्त है, या पाकिस्तानी बाउंड शिप पर भी वो हमला कर देते हैं, इंडियन बाउंड शिप पे भी वो अटैक्स कर देते हैं। उनका सिर्फ ये है कि जो भी इज़राइल से रिलेटेड शिप होगी और यूएस और यूके की जो कार्गो शिप्स होंगी, हम उनको तबाह करेंगे। और इससे डेफिनेटली यूएस को एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। रेड सी के अंदर वो बहुत से ममालिक को अपनी साइड पर करने की कोशिश कर रहा है कि इनके ख़िलाफ़ हम एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन करें, लेकिन बहुत से मुल्क एहतियात के पेश नज़र वो नहीं इसको ज्वाइन कर रहे। यहाँ पे यूएस मिलिट्री का ये कहना है कि इनके हमलों में जो कमी आई है, एक वाज़ह कमी पिछले 3-4 हफ्तों में, इसकी मेन रीज़न ये है कि हमने इनकी कैपेबिलिटीज़ को डेंट कर दी है और हमारी स्ट्राइक्स की वजह से इनकी जो ऑपरेशंस हैं वो मुतासिर हुए हैं। जबकि हूसीज़ के जो ताज़ा बयानात सामने आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और हम अपने हमले नए स्केल, नई जिद्दत के साथ शुरू करेंगे, नए जोश व वल्वले के साथ। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये 3-4 हमले ये इस वीकेंड पर हुए हैं और उन्होंने एक बार फिर थरथल्ली मचा दी है रेड सी के अंदर। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में अमेरिका ये जो क्लेम कर रहा है कि हमारे हमलों की वजह से हूसीज़ के जो हमले हैं उनमें उनकी शिद्दत में एक कमी आई है और उनका जो असला है वो ख़त्म हो रहा है, क्या इन क्लेम्स में कोई सदाकत है? और ये देखते हुए कि हूसीज़ ने जो ताज़ा दम हमले शुरू किए हैं अमेरिकन्स पर एक बार फिर, क्या हूसीज़ की कैपेबिलिटी में कोई कमी आई है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।